What all sectors are you looking at in the Indian markets? अब इंडिया में सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड पार्ट क्या है? इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेड मुझे लगता है अगले 10-20 साल में इंडिया से कंपनियां आएंगी। मेरा ये व्यू है, मैं उस पर खेल रहा हूँ। यार कैसे हो सकता है कि जीडीपी का 55-60% सर्विसेज है और मार्केट कैप का खाली 20-30% है? दिस पाई चार्ट हैज टू चेंज। आप रिसर्च का प्रोसेस क्या होगा? I have a very structured process. So हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वन गुड पीस ऑफ एडवाइस, concentrated portfolio. Please मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, do not do this. Let the price action and performance of your diversified portfolio become concentrated over time. This is like one of the questions from a lot of viewers who put in the comment section. Ki whenever you meet Shankar sir, please ask what all sectors are you looking at in the Indian market specifically? यहाँ से शायद अच्छा करे. So I am very focused on finding companies in technology space. Okay. In India. I'll give you the reason why. 98-99 में एक हमारी सोच, and I remember sitting with my analyst team. I said इंडिया की जीडीपी का कॉम्पोजिशन क्या है, मेरे को बताओ. And I'm telling you this down to something as simple as that. People said it was 55% services and agriculture, manufacturing जो होती है. हमने कहा मार्केट कैप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन? फाइनेंस, सर्विस. नहीं, ना. 98 में मैन्युफैक्चरिंग was something like 70% of the index. Services were only 20-25%, बाकी थोड़ा बहुत मिक्स. Right. मैंने कहा यार कैसे हो सकता है कि जीडीपी का 55-60% सर्विसेज है और मार्केट कैप का खाली 20-30% है? दिस पाई चार्ट हैज टू चेंज. And that's where the trade for HDFC Bank was born. Okay. That's how SBI trade was born. That's how Infosys trade was born. It makes a lot of sense. You see, तो एक कई बार सिंपल चीजों से एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाता है. करेक्ट. अब इंडिया में सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड पार्ट क्या है इंडिया का? टेक्नोलॉजी. राइट. बट क्या टेक्नोलॉजी में सर हमारे पास आईटी सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं. टेक की कौन सी कंपनी आपके पास? नहीं है, हमारे पास जीरो. सर्विसेज है ना. अल्टीमेटली आप मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हो, इंसान को आप एक वैल्यू ऐड करके लेबर आर्बिट्राज ही तो कर रहे हो, उसको टेक तो नहीं बोल सकते. राइट. टेक इज अंडर रिप्रेजेंटेड. मुझे लगता है अगले 10-20 साल में इंडिया से टेक की कंपनियां आएंगी जो एक्चुअल टेक बना रही है, एक्चुअल टेक करेंगी. Right. अब उसमें एक चीज पहले ही मैं बोल देता हूं आपके व्यूअर्स को कि उसमें फेलियर रेट बहुत हाई होगा. Correct. बाद में मत बोला सर मैंने ये ले लिया और उसमें नुकसान हो गया, मेरे ऊपर मत ये थोपना. मेरा ये व्यू है, मैं उस पर खेल रहा हूं. यू डू योर ओन रिसर्च और फाइंड योर एडवाइजर. आई विल हेल्प थ्रू फिनेक्स व्हाटएवर आई कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन डिसीजंस आपके होंगे. बट मुझे लगता है कि ये स्पेस इज जीरो मार्केट कैप. 4 ट्रिलियन में कितना है टेक का वैल्यू इंडिया? अभी कुछ भी नहीं. जीरो रहे. अब वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच गया टेक में, हम नहीं पहुंचे हैं. अब कैन दिस रिमेन? Either we will not grow at all as a country, which is not possible. We have to grow. Exactly. तो कहां से ग्रोथ आएगा? टेक के थ्रू. बट मार्केट कैप में टेक है ही नहीं कहीं पर. Right. तो the same thinking which created the thinking for buying services in India back in 98-99, सर्विस जीडीपी का 60% है और मार्केट कैप का 20% है. इतना बड़ा तो इम्बैलेंस नहीं हो सकता. मैं आज वही कह रहा हूं, वर्ल्ड वांट्स टेक. वर्ल्ड की सब जगह मार्केट कैप में टेक का इतना बड़ा कंपोनेंट हो गया, इंडिया में है ही नहीं. हाउ कैन द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कंट्री and one of the largest, 5th largest equity market not have tech while everybody has 20, 30, 40, 50, 60% tech? US S&P and it is सब जगह है. 40% tech. तो करेक्ट. आप रिसर्च का प्रोसेस क्या होगा? मतलब फॉर एग्जांपल आज मुझे कंपनी के बारे में पढ़ना करना है, तो how should I go about it? So I have a very structured process. So there are many companies, and first we identify ourselves, or sometimes we will find that people bring a company to us कि sir ये देखिए, it's an interesting company. I meet many companies during the course of a week. Correct. After this also I'm going to meet a company. So there are two-way street. Either I reach out or companies reach out. And then before a meeting, of course, we have a standard process that there is a short form report called SFR, which captures all the key elements, but it is not as detailed. Then we meet the company. That information is captured. If it is interesting enough, then we convert it into a long form report. That long form report is very detailed. It's like 40-50 pages, lot more depth, lot more deep dives. And then with management, then there is an interactive process. We'll have questions, we're auditing, accounting, ये वो चीजें होंगी. And then if the decision is reached to invest, then we will invest. Okay. So does meeting the management so often gives you an edge over
other investors Of in course. general? In what sense? Well, edge के बिना तो market में आप कुछ नहीं कर सकते हो. In Right. any game for that matter. Here, the fact is by meeting management, you will get to understand more nuanced aspects जो कि सिर्फ अगर आपने उसको टीवी पे देखा 5 मिनट आपको समझ में नहीं आएगा. Because if you spend 1 hour, it's not that they're going to give you anything different from what they're saying publicly. But body language, इस सवाल का उसने कैसे जवाब दिया, अब ये चीजें आप कैसे कैप्चर करोगे? तो कोई एआई टूल कोई कुछ कैप्चर नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. ये तो आपके एक्सपीरियंस, आपके यार उस बात पे उसमें थोड़ा सा लड़खड़ा गया था. Right. When you're coming back out of the meeting, you're talking to your person. What do you think? Then that thing, अब वो उसका कोई आपके पास टूल नहीं है. Sir, one last thing. एक Sure. हमारे retail investors के लिए one good piece of advice coming in from your experience, your wisdom about markets. So diversify. Don't go for this hype on social media. Concentrated portfolio. Please, मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, do not do this. Let the price action and performance of your diversified portfolio become concentrated over time. मार्केट को वो डिसाइड करने दो, आप मत डिसाइड करो कि क्या चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो होगा. यू विल सी इट. करेक्ट. तो ऑटोमेटिकली जो पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाता है वो अपने आप बनने दो. इट्स द एंड पॉइंट. इट इज द आउटकम. इट इज नॉट द इनपुट.